हेलो बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के लेक्चर नंबर 1 में हम लोग स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस। सो लेट अस स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल सा है। मैट्रिक्स इज Matrix is a rectangular arrangements of elements. Simple सा point, सिंपल सी डेफिनेशन है। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। मतलब जैसे हमारे पास सपोज 6 एलिमेंट्स हैं, हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं A1 या 6 एलिमेंट्स हैं A, B, C, D, E और F। इनको हमें अरेंज करना है तो बहुत सारे तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने इसको ऐसे अरेंज कर दिया A, B, C, D और यहाँ लिख दिया, सॉरी 4 हो गए ना, यहाँ पे ऐसे लिख दो D, E, F। तो ये देखो अरेंज कर दिया हमने। दिस इज व्हाट कॉल्ड मैट्रिक्स। और अरेंज कर सकते हैं, एक ही रो में अरेंज कर सकते हैं सारे, बिल्कुल A, B, C, D, E, F, ये भी मैट्रिक्स है। मतलब किसी भी तरीके से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बना लो। जैसे मान लो अगर कोई कहे नहीं हम तो ऐसे वर्टिकल बनाना चाहते हैं, बना लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना लो। और ऑर्डर इसमें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी तो हम सिर्फ अरेंज कर रहे हैं। अरेंजमेंट तो बहुत सारे पॉसिबल हैं, किसी को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं अभी तो इनको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अब देखो इसमें ऑर्डर क्या होता है, बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे कितनी रोज हैं बताओ? हाउ मेनी रोज? 2 रोज, R1 और ये R2, 2 रोज हैं R1 और R2। और कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं, C1, C2 और C3। तो नंबर ऑफ रोज पहले लिखते हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में। तो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह से ये वाला देखो कितने ऑर्डर का है। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1, नंबर ऑफ कॉलम 6 है, तो 1 × 6। ठीक है। अब जैसे इसमें ये रो 1 है, सही है ना, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये क्या है? कॉलम 1 और ये है कॉलम 2। ऑर्डर कितना हुआ इसका? नंबर ऑफ रोज 2 × नंबर ऑफ कॉलम्स, सॉरी नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2, 3/2। ये हो गया अपने पास, सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी को, इन मैट्रिसेस को हम लोग कैपिटल A से डिनोट कर देते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल A से। तो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय लाइक कैपिटल A, कैपिटल B, इस तरह से डिनोट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डिनोट किया और यहाँ लिखा AIJ और यहाँ हमने लिख दिया सपोज 3/2। 3/2 मतलब 3/2 ऑर्डर का, मतलब नंबर ऑफ रोज, इसको R बोलते हैं और ये C, शॉर्ट में R × C लिख सकते हो। नंबर ऑफ रोज पहले लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। तो कितने रोज हैं यहाँ पे? 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। और AIJ क्या है? AIJ इज एन एलिमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A ऑफ ith row and jth column. Aij is an element of A of ith row and jth column. सही बात है। अब जैसे मान लो हमने लिखा कि 3/2, इसको लिखना है सही से, तो A को हम लिख सकते हैं, देखो कैसे, दिस इज इक्वल टू, बोलो कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाओ डायग्राम। 3 रोज हैं
और 2 कॉलम्स है। क्या लिखेंगे देखो, ये एलिमेंट हो गया A11, ये हो गया A12, फिर ये हो गया A21, ये हुआ A22, ये देखो A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो ये है 3/2। तो शॉर्ट में इसको ऐसे लिख देते हैं, और प्रॉपर लिखना है तो इस तरह से लिख दो, ठीक है ना। ऑर्डर हम m/n भी लिख सकते हैं, मतलब कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, सपोज A, इन जनरल ले लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जो कि लिखा हुआ है Aij m क्रॉस n, मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हैं m, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n। तो अगर इसको प्रॉपर लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसको ऐसे, A11 A12 सोन, कितने कॉलम्स हैं, n कॉलम्स है, A1n तक चला जाएगा, फिर A21 A22 चलते जाओ A2n तक चला जाएगा, इसी तरह से यहाँ ऐसे चलता जाएगा। नंबर ऑफ रोज हैं m, तो AM1 फिर AM2 एंड सो ऑन, चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, AMn तक। इस तरह से ये कितने ऑर्डर का हो गया, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। सही, इतना समझ में आ गया सबको। अब चलो इस पर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कुछ। फॉर्म अ 3/4 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij इफ Aij इज इक्वल टू I² - j। तो 3/4 ऑर्डर का फॉर्म करना है, तो बताओ कैसे लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे A इज इक्वल टू 3 रोज और कितने कॉलम्स, 4 कॉलम्स। तो ऐसे लिख देते हैं A11 A12 A13 A14, फिर यहाँ आएगा A21 A22 A23 A24, सही बात है। अगला है A31 A32 A34 और A33 और A34, ठीक है ना। लेकिन अभी एलिमेंट्स इसमें फिल करना है। सो नाउ दिस इज इक्वल टू कितने ऑर्डर का है ये, 3/4। नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है। अब देखो जरा A11 कितना आएगा बताओ, बोलो A11 अगर यहाँ से निकाले, ये रिजल्ट ये दिया हुआ है रिलेशन, तो A11 मतलब I 1 है और J भी 1 है, तो 1² - 1 कितना हो गया, 0 हो गया। A12 निकालो, A12 कितना आएगा, 1² - 2 हो जाएगा, सही है, कितना आया, -1। A13 निकालो तो 1² - 3 कितना आ गया, -2 आ गया, सही बात है। इस मतलब ये एलिमेंट इस तरह से बनेगा, 0 फिर -1 फिर -2 और फिर -3। अब फिर यहाँ देखो A21 मान लो निकालना है, A21 निकालते हैं। A21 कितना आएगा, देखो इसी में रखना है, I2 है और J1 है, तो 2² - 1 कितना हुआ, 1 हो गया। एक और निकालते हैं, A22 निकालते हैं, तो ये 2² - 2 हो गया, कितना आया, 0 आ गया। इसका मतलब ये किस तरह के एलिमेंट आएंगे, 1 आएगा फिर 0 आएगा फिर -1 आएगा, ये -2 आ जाएगा, सही बात है। अब ज़रा ये थर्ड वाले रो के एलिमेंट्स देख लेते हैं। A31 जैसे मान लो हमें निकालना है, A31 का मतलब 3² - 1 कितना आएगा, 9 - 1। 9 - 1 कितना हो गया, ये तो 8 हो गया, सही है, तो ये 8 हो गया। ये कितना हो जाएगा, A32 निकाल के देख लो, A32 आएगा 3² - 2, सही बात है ना। 9 - 2 कितना हो गया, 7 हो गया, तो ये 7 हो गया, ये 6 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक। तो ये अपना बन गया मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4 सच दैट Aij इज इक्वल टू Aij इज इक्वल टू I² - j, सही बात है, 3/4 ऑर्डर का बन गया। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें अगला जो है, अरे यार गलती हो गई, इसमें सेकेंड वाले एलिमेंट्स गलत हो गए अपने। देखो ये कितना आया, ये तो 2 आया ना, ये कितना आया, ये 1 आया, 4 3 आया, ये
ये वाले एलिमेंट्स गलत हो गए, ये 3 हो गया, ये 4 माइनस 2 2 हो गया एंड सो ऑन। ये वाले सही कर लो, कितने आएंगे देखो, ये आएगा 3, ये आएगा 2, ये आएगा 1, ये आएगा 0। सही है, पहले वाले सही है ना, पहले वाले सही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये अपना मैट्रिक्स बन गया। अगला आते हैं, अगले क्वेश्चन में, अ मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अ मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो क्या पॉसिबल ऑर्डर होगा वो अपने को देखना है। तो देखो 12 है, अगर हमें मैट्रिक्स बनाना है A टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो ये m/n अगर हम करेंगे तो m/n कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है m और n के लिए। चलो इसको 1 लेते हैं तो इसको 12 लोगे, 1/12 का पॉसिबल है, 12/6 का पॉसिबल है, 3/4 का मैट्रिक्स पॉसिबल है, फिर 4 लोगे तो 4/3 का पॉसिबल हो जाएगा, फिर 5 ले नहीं पाओगे, फिर 6 लेना होगा तो 6/2 का पॉसिबल हो जाएगा, फिर 6 के बाद सीधे 12 भी लेना पड़ेगा, तो कितना हो गया 12/1। तो अ मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। हाउ मेनी ऑर्डर्स आर पॉसिबल फॉर अ मैट्रिक्स हैविंग 40 एलिमेंट। तो यहाँ भी वही चीज़ करना है अपने को, जैसे फर्स्ट वाला लिया तो m क्रॉस n ऑर्डर का है, तो टोटल एलिमेंट्स m इंटू n ही होंगे 40। तो अब इसको कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, इसको ले ले 1 और ये हो जाए 40, 1 के बाद फिर इसको 2 ले लो, ये हो जाए कितना 20, फिर इसको 3 ले नहीं पाओगे 4 लोगे तो 4/10, फिर 5 ले लोगे, बिल्कुल 5 ले लो तो 8 आ जाएगा, 6 ले नहीं पाओगे, फिर 7 नहीं ले पाओगे, 8 लेना होगा, तो अब रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, 8 5 10 4 20/2 और 40/1। तो आंसर कितना हो गया, आंसर हमें इसका अगर लिखना है तो हम ये कहेंगे हाउ मेनी ऑर्डर्स आर पॉसिबल। तो टोटल कितने पॉसिबल हैं ऑर्डर्स, 8 ऑर्डर्स आर पॉसिबल, ये आंसर हो गया, ठीक है ना फर्स्ट का। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट देखो क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस आर पॉसिबल विथ 40 एलिमेंट्स। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 40 एलिमेंट्स हैं। हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस आर पॉसिबल। तो देखो सबसे पहले तो नंबर ऑफ, ये कहेंगे नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस क्या होगा, दिस इज इक्वल टू number of ways by which order can be selected, by which order can be selected multiplied by arranging 40 elements, arranging 40 elements या arranging elements 40 different elements, yes 40 different elements, मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 40 डिफरेंट एलिमेंट्स। तो बताओ पहले तो डिसाइड करोगे कौन सा ऑर्डर है, ये वाला ऑर्डर है या फिर ये ऑर्डर लिया जाए या फिर ये ऑर्डर लिया जाए। तो ऐसे कितने वेज हैं, 8 इंटू, अब जो अपने पास 8 ये तो हमने सिलेक्ट कर लिया, तो टोटल एलिमेंट्स 40 हैं, ये 40 एलिमेंट्स उन 40 प्लेसेस पे सिलेक्ट अरेंज करोगे, दैट कैन बी डन बाय 40 फैक्टोरियल वेज। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज हो गया, ये अरेंजमेंट ऑफ n objects in n places provided all n objects are different। तो यहाँ 40 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो ये 8 वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाई 40 फैक्टोरियल। ये आंसर हो गया अपने का सेकेंड का आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ
रोज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए 1, दैट इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n is called, obviously n नेचुरल नंबर है, is called रो मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने ऐसे लिख लिया 2 1 3. देखो रो जैसा लग रहा है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 है, कितने ऑर्डर का है 1/3 ऑर्डर का, रो मैट्रिक्स. मान लो ऐसे लिख दिया 1 5 8 7, एक ही रो होना चाहिए, 1/4 का हो गया, रो मैट्रिक्स है. सही बात. अब इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स की बात कर सकते हैं. बोलो अब कॉलम मैट्रिक्स के लिए क्या बोलोगे, कॉलम मैट्रिक्स के लिए बोलोगे देखो बिल्कुल सेम इसी टाइप से डेफिनेशन अगर लिखें क्या कहेंगे, नंबर ऑफ रोज शुड बी नंबर ऑफ कॉलम is equal to 1, that is any matrix of order n/1 is called column matrix. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने लिखा, मतलब कॉलम अपने पास एक ही होना चाहिए बस, रो कितनी भी हो सकती है. मान लो हमने लिखा 2 6 1, देखो कॉलम जैसा लग रहा है, कितने ऑर्डर का है ये है 3/1 ऑर्डर का, नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स. अच्छा उसके बाद करते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स की बात. तो जीरो और नल मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, एनी मैट्रिक्स all of whose elements are 0. Any matrix all of whose elements are 0 is called null matrix or zero matrix and it is generally denoted by कैपिटल O. कैसे डिनोट करते हैं, जीरो से नहीं, कैपिटल O से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं ना, ABC मैट्रिक्स, कैपिटल A कैपिटल B, ऐसे ही कैपिटल O से जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल O इज इक्वल टू 0 0 0 0, 2/2 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है ये. एक और लेते हैं, मान लो ऐसे लिखा 0 0 0, यस, कितने ऑर्डर का है, नंबर ऑफ रोज 3, 3/1, कॉलम 1. सो दिस इज आल्सो जीरो मैट्रिक्स ऑल और नल मैट्रिक्स. चलो आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पे. बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, any matrix of order n cross n is called स्क्वायर मैट्रिक्स. मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रोज, दैट इज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू
नंबर ऑफ कॉलम्स। सही बात है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल 3/3 का अगर हम बनाएं, 2/2 का भी बना सकते हैं, 3/3 का भी बना सकते हैं, 2 1, चलो 2/2 का बना लेते हैं, या 3/3 का चलो बना लेते हैं, 1 6 0 1 -3 8 3 5। क्या है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये 3/3 का ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? देखो, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे? इट इज अ टाइप ऑफ square matrix. It is a type of square matrix when Aij is equal to 0 for all I not equal to j। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? A1 A2 A11 A22 A33, इसी टाइप के डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना। देखो पीछे A11 A22 डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं? A11 A22 A33, इस टाइप से डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स से तो डायगोनल तो हो गई है, तो मेन डायगोनल को ही हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो मेन क्या है इसमें? इट इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j। मतलब डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कोई ये कहे is diagonal matrix a square matrix? Yes, because it is a type of square matrix. So any diagonal matrix is what? A square matrix. For example, अगर हम लिखें 2 3 0, बाकी सारे एलिमेंट्स देखो 0 हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने जरूरी हैं। डायगोनल के एलिमेंट्स 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। डायगोनल पे कोई कंडीशन नहीं है। देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, और ये मेन डायगोनल की ही बात करते हैं हम लोग, क्रॉस डायगोनल, ये ऑफ डायगोनल की बात नहीं करेंगे, ठीक। ये वाला मत बोल देना कि ये भी तो डायगोनल है। ये डायगोनल हम लोग मैट्रिक्स में नहीं लेते हैं, मेन डायगोनल की बात करते हैं हमेशा, वो ऑफ डायगोनल है। अच्छा, तो मैं ये है क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तब भी तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 0 0 0 0 स्क्वायर होना जरूरी है। देखो दिस इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो दोनों ही डायगोनल मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स में हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। देखो डिनोटेड एज कैसे डिनोट करते हैं? देख लो यहाँ लिखा हुआ है A11 A22 A33 so on up to ANN। जैसे इसी को हम ये लिख सकते हैं डायगोनल, क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट में सिर्फ हमें कौन से एलिमेंट लिखने हैं? डायगोनल वाले 2 3 0, ठीक, कॉमा लगा के लिख दो। तो अगर लिखा है डायगोनल 2 3 0, इसका मतलब ये डायगोनल के एलिमेंट्स है और बाकी एलिमेंट्स 0 होते ही हैं। चलो अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है ये समझते हैं। स्केलर मैट्रिक्स देखो, इट इज अ टाइप ऑफ, स्केलर मैट्रिक्स की बात कर लें, लिखो it is a type of diagonal matrix, it is a type of diagonal matrix, it is a type of diagonal matrix।
such that ai is equal to k, where k is constant. ठीक है ना, ai इज इक्वल टू के होना चाहिए। और क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब उसके अलावा तो बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया 3 3 3 है ये, के यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, बिल्कुल के 3 हो गया। दिस इज व्हाट अ स्केलर मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। जैसे अगर कोई ये कहे बताओ ये वाला जो है डायगोनल मैट्रिक्स तो था ही, ये स्केलर मैट्रिक्स है क्या? यस, इट इज आल्सो स्केलर मैट्रिक्स, दिस इज आल्सो ए नल मैट्रिक्स। अच्छा, तो स्केलर मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप है, तो स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर भी होना चाहिए और डायगोनल तो होना ही चाहिए। अब बात करेंगे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है वो समझ लेते हैं। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज अ टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स when k is equal to 1, when k is equal to 1, तो k जब 1 होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I, ठीक है ना। जैसे मान लो हमें I2 लिखना है, I2 मतलब 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डायगोनल एलिमेंट 1 हो गया, 2/2 का हो गया, ये स्क्वायर तो होगा ही है। फिर मान लो I3 लिखना है, यूनिट मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का, शॉर्ट में इसको I2 बोल देते हैं 2/2 ऑर्डर का, और 3/3 ऑर्डर को I3 बोल देते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, समझ में आ गया। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कैपिटल I से डिनोट करते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। चलो, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट। तो अगर कोई कहे यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है क्या? यस। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है क्या? यस। डायगोनल स्क्वायर होता है क्या? यस। कोई कहे यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है क्या? यस। यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है क्या? यस। तो ये इसी ऑर्डर में लिखे हैं, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स इज सुपर सेट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज सुपर सेट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स इज सुपर सेट ऑफ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो अगले में आ जाते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बिल्कुल सिंपल सा है, aij इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i ग्रेटर देन j, दैट इज ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो देखो जैसे इसमें फॉर एग्जांपल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, मान लो हम 3 ऑर्डर का बना रहे हैं या 4 ऑर्डर का बनाते हैं। चलो पहले तो लिख लो पूरा A11। अच्छा, इसमें ये कोई डायगोनल होना ज़रूरी नहीं है, डायगोनल नहीं भी होगा तब भी काम चल जाएगा। जनरली हम लोग डायगोनल ही लेते हैं। A11 A12 A13 A14, ठीक है ना। फिर यहाँ लिखा A21 A22 A23 A24, फिर लिखा A31 A32 A33 A34, फिर हमने A41 A42 A43 A44 बन गया ये। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो क्योंकि aij इज इक्वल टू 0 बोला है फॉर ऑल i ग्रेटर देन j, तो i जहाँ पे j से ग्रेटर हो, तो देखो कहाँ कहाँ पे i j से ग्रेटर है। ये वाला देखो i j से ग्रेटर है, यहाँ पे i j से ग्रेटर है, ये i j से ग्रेटर है, यहाँ पे i j से ग्रेटर है, ये भी। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0।
अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जीरो नहीं हो सकते हैं, बाकी जीरो हो सकते हैं। तो ये क्या बन गया बोलो, A11, A12, A13, A14, ये हो गया जीरो। ये बना A1, A22, A23, ये बना A24, यहाँ हुआ ये जीरो, A32, ये भी जीरो हो गया, ये भी तो जीरो हो गया, यस। A33, फिर ये बन गया A34, फिर यहाँ पे आएगा जीरो, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और ये हो गया A44। ठीक, तो यहाँ अगर ध्यान से देखो तो ये जो है डायगोनल फॉर्म कर रहा है, क्या देखो, सॉरी, ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये देखो ये ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बिल्कुल इसी तरह से डेफिनेशन होगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या डिफाइन करोगे बोलो, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, इसके लिए हम कहेंगे Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I लेस देन j, उल्टा हो जाएगा, दैट इज all elements above the diagonal elements are zero, ठीक है ना, above the diagonal elements are zero, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक हमें फॉर्म करना है, तो एक ऐसी फॉर्म कर लेते हैं, देखो डायगोनल वाले एलिमेंट्स पहले लिख दो, मान लो 6, 7, 8, 0 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये 8, 0, 5 ऐसे लिख दिया, और इसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, तो ये वाला जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन अपने को पता होना चाहिए, इसलिए स्टडी करना ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपैरेबल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस की बात करें। कंपैरेबल मैट्रिसेस क्या होते हैं देख लेते हैं इसको। टू मैट्रिसेस are called comparable matrices two matrices are called comparable matrices if they have same orders, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम लोग कहेंगे दे आर कंपैरेबल मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव ए मैट्रिक्स ए एक्स वाई जेड पी क्यू 7 और बी सपोज हम लिखें यहाँ पे एक्स वाई क्यू आर एस टी, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, ए एंड बी आर कंपैरेबल मैट्रिसेस। नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, 2 by 3 ऑर्डर के हैं। हियर ए एंड बी आर कंपैरेबल मैट्रिसेस। तो अब जब हम कंपैरेबल मैट्रिसेस की बात करें तो दो मैट्रिसेस को अगर कंपेयर करेंगे तो इसके लिए हम क्या कहेंगे भाई, या तो दोनों इक्वल होंगे या फिर दोनों इक्वल नहीं होंगे, सही है ना। तो बात करते हैं इक्वल मैट्रिसेस की। तो बात बताओ, अब इसमें इक्वल मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे बोलो, टू मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस if, फर्स्ट पॉइंट, both have same orders, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब कंपैरेबल होने चाहिए। सेकेंड, ईच एंड एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट
एलिमेंट मस्ट बी इक्वल, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखें ए मैट्रिक्स हमने लिखा 2 1 3 2 और मैट्रिक्स बी लिखा 2 3, सो हियर ए एंड बी आर, हियर ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल नहीं होंगे। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमने लिखा P 3 2 1 5 और Q लिखा है 3 2 1 S। Here A is equal to B only if S is equal to 5। अगर S 5 हो गया तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंड A not equal to B if S is not equal to 5। अगर S 5 के अलावा कुछ और हो गया तो उस केस में A और B इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, सही बात। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक पॉइंट और लिख लें, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज व्हाट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है ये। मान लो हमने बोला ट्रेस ऑफ ए हमें फाइंड करना है। मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसमें लिखा हुआ है 3 2 5 0 1 6 8 3 2। सो व्हाट इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स? ट्रेस ऑफ ए इज व्हाट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्या आ जाएगा बोलो? इट इज 3 + 1 + 2। हाउ मच इट इज? 6। सो ट्रेस ऑफ ए हियर इज 6। चलो अगले अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। लिखा हुआ है फर्स्ट इफ एक्स, ये दिया हुआ है इफ, दोनों इक्वल लिखे हुए हैं देखो दोनों मैट्रिसेस, देन एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। देखो ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब एक्स माइनस वाई कितना हो, -1, जेड इज इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई 0 के इक्वल होना चाहिए और w 5 के इक्वल होना चाहिए। सही बात है। तो अपने पास z और w तो आ ही गया, z 4 होना चाहिए, w 5 होना चाहिए। इन दोनों से हम लोग x और y निकाल लेंगे। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सेकेंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। x अगर 1 हो गया, ये पहले में डाल देंगे तो y कितना हो जाएगा, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो y हमारे पास हो गया कितना, 2, y इक्वल टू 2। x 1 हो गया और y हो गया अपने पास 2, और z w हो गया, z हो गया 4 और w हो गया 5। आगे सारे वैल्यूज ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट देखो, ये तभी इक्वल होंगे जब x + 3 किसके इक्वल हो, -x -1 के, z -1 3 के इक्वल हो, 2y + x किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, और 4w - 8 किसके इक्वल हो, 2w के इक्वल। ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारे पास z आ गया, z इक्वल टू 4 आ गया। सही है। इससे x आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू -4, तो x आ गया -2। ठीक, x आ गया। x -2 यहाँ डालोगे तो y 1 आ जाएगा। सही बात है। अब w और बचा अपने पास, w यहाँ से आएगा कैसे, 2w इक्वल टू 8, इसका मतलब w इक्वल टू 4। ठीक है। चलो इस तरह से अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स एवरीवन।